नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं मेवात का सर्वोच्च न्यूज नेटवर्क नया भारत न्यूज। अभी जो नया भारत न्यूज नेटवर्क पर हमारे मेहमान हैं वो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सुब्बी खान हैं, जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के यानी टिकट के दावेदार भी हैं। सुब्बी खान से बातचीत करेंगे, आखिरकार कांग्रेस पार्टी इनको क्यों टिकट दे और जनता इनको क्यों अपना जनप्रतिनिधि विधायक चुने। तमाम बातचीत करेंगे जन अधिकार की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए। मगर दोस्तों, सुब्बी खान का इंटरव्यू लेने से पहले मैंने इनका बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में पहले जान लेना बड़ा जरूरी है जिससे हम बात कर रहे हैं। खैर, सुब्बी खान खुद वैसे एक बिजनेसमैन है, किसान के बेटा हैं। एक किसान का लड़का क्या विधायक की जिम्मेदारी को झेल पाएंगे, कवर कर पाएंगे? बातचीत करेंगे बिजनेसमैन और एक किसान का लड़का क्या विधायक बनकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएगा। बातचीत करें। सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल शर्मा जी, आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा हूँ कि आपको हम देखते रहते हैं, आप बहुत सच्चाई की आवाज़ उठाते हो। और मेवात में जिस तरीके से अब मैंने देखा आपको, मैं सारी पत्रकारिता को बहुत सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। देखो, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैंने किसानी को बहुत नज़दीकी से देखा है। मैंने गांव से लेके आज़ादपुर मंडी तक देखा है। अभी हमारे प्रिय राहुल गांधी जी आज़ादपुर मंडी का दौरा कर चुके हैं। मैंने उसी जगह पे बैठ के 20 कट्टों को ले जाके प्याज वालों को 25 रुपये का बेचा है। चाहे तो उनका मैं अपने घर वालों के लिए सेव लेके आ जाऊँ, चाहे उनको मैं लेके जेब में रख के या भाड़ा करके घर पहुंच जाऊं, तो ये कंडीशन है किसान की। कंडीशन किसान इतना दरदर हालत में है, जो आज केंद्र की योजना है, चाहे उनके हालात हों, महंगाई हो, मैं इसको बहुत नज़दीकी से जानता हूँ और देखता हूँ। और मैं किसान का बेटा होते मेरे को इस चीज़ की नस नस की खबर है। अब इस पर मैं ज़्यादा बयान तो नहीं दूं। मेरे को ऐसे ही लगा कि जब तक हम शिक्षित और हमारे हाथ में कलम नहीं आएगी, हम एक तरफा फैसले नहीं लेंगे। तिजारा की जनता को एक ऐसा युवा साथी की, ऐसे कि युवा नेता की ज़रूरत है कि जो आँख मीच के काम कर सके। यहाँ तो आँख खोलनी पड़ती है, फिर करना पड़ता है। तो मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाह रहा, मैं किसी को ना ये कहना चाहता है कि वो गलत है, वो सही है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे एक बार मौका मिलता है, मैं समाज के बीच में एक बेटा बन के जाऊँगा। नेता बन के नहीं जाना मेरे को, मैं बेटा बन के जाना चाहता हूँ। बाद में लीडर बन के जाएंगे? देखो, मैं लीडर तो नहीं कह सकता। मैं आपको सच्चाई बता दूँ शर्मा जी, मैंने वे हालात देखे हैं अपने घर से तिजारा तक, तिजारा से भिवाड़ी तक के। मैं एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। लेकिन सर, बताया जाता है कि आप व्यक्ति को अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। अनुरोध हम करते हैं कि आप उन हालातों को मद्देनज़र रखते हुए यदि जनता आपको विधायक चुनो तो उनको आप याद रखें। देखो, मैं आपको बात बता दूं, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। कोई पहला पत्रकार है मेरे से इस चीज़ का सवाल कर रहा है। बाकी जब किसी पत्रकार ने या किसी से मेरी बात हुई है, वो और ही विकास की बातें होती हैं और किसी के पिछले मुद्दे पूछना ये एक सच्चाई है। मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ कि जिसने अपने घर से स्कूल से मदरसा दोनों जगह मैं तालीम के लिए बिठाया गया। और वहाँ से मेरे गांव के अंदर एक पहाड़ है, माइंस है, उसके अंदर मैंने उसके अंदर पत्थर भी निकाले हैं। चाहे मैंने 4 ही पत्थर निकाले हों, कोई कुछ भी कहने को आए। मैं चाहे मजदूरों को पानी लेके गया हूँ 4 किलोमीटर बोतल भर के। वहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, पड़ासली से लेके हसनपुर, एलाका, लाधावाड़ा, वो लोग मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं। मैं एक ऐसे किसान का बेटा हूँ, मैंने हर फील्ड में मजदूरी करी है। मैं एक टेलर भी रहा हूँ, गुड़गांव मैंने एक फैक्ट्री में काम भी किया है, वहाँ के भी मेरे साथी रहे हैं। आज मुझे खुदा ने कुछ दिया है, ऊपर वाले ने, लीली छतरी वाले ने मेरी सुनी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा घर भर चुका है, मैं अब समाज के लिए करना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये चीज़ का वादा करता हूँ, जैसे हमारा आज प्रिय गहलोत साहब, हमारे सीएम साहब गारंटी दे रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गवर्नमेंट हमारी अब की बार चौथी बार बनेगी
सर मैं वापस उसी सवाल पे आऊँगा। आपने तिजारा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एक 35 वर्ष का नौजवान और एक किसान का बेटा बिजनेसमैन से राजनीति में आना, बहुत कम उम्र होना, किसान के परिवार से होना, क्या एक विधायक की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को 5 साल तक निभा पाएंगे ठीक तरीके से? देखो ये शर्मा जी, आपका जो सवाल है, आप जो सवाल कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है आज जनता को एक युवा की ज़रूरत है। युवा क्या है, घर घर तक जाने की ज़रूरत है। मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं लड़ने की, चुनाव की बात नहीं कर रहा। मैं एक बेटा बन के जाना चाहता हूँ समाज के अंदर। मुझे अपने 36 बिरादरी के मुद्दों की खबर है, मेरे दिल में राज हैं सारे। मैं इसका बहुत बड़ा नज़दीकी से एक भेदी हूँ और जानता हूँ कि मेवात को, तिजारा को किस चीज़ की ज़रूरत है। उन चीज़ों पर हम इतना शानदार काम करेंगे, कड़ी से कड़ी मिला के काम करेंगे कि जिसमें हमारे समाज में 36 बिरादरी में टूट नहीं आए। और एक बेटा बन के काम करना चाहता हूँ मैं। अच्छा। अब रही 35 साल या 30 साल की, इसमें मुझे लगता है कि आज की टाइम में एक युवा की, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, मेरे साथियों को ज़रूरत है। और युवा साथी आज की टाइम में इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा रहनुमा, ऐसा लीडर बन के आए हमारे बीच में जो हमारे मुद्दे उठाए और कहीं न कहीं विकास की एक लहर दौड़े। मैं स्कूल तक कि उम्र मायने नहीं रखती, अगर जज्बा हो दिल के अंदर तो हर चीज़ संभव है। बिल्कुल। हम पत्रकारिता सर 20 साल की उम्र में कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको इसी चीज़ पे उदाहरण दे दूं। हम आज मेरी 35 साल उम्र हो गई है, मैं 20 साल का बिजनेस में आ गया था। सच में 100 रुपये लेके निकले थे अपने घर से, और आज खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया। मैं सारे मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और मेरे जितने भी मिलने वाले, चाहने वाले, सबकी दुआ रही। मैं मानता हूँ कि अपने लिए तो हर आदमी करता है, विधानसभा के लिए करना। हाँ, अपने लिए हर आदमी प्लानिंग करता है, कहीं कहीं अपनी टीम को बिठाता है, टीम को बिठा के सेटिंग करता है, बहुत बड़ी एक प्लानिंग करता है। मैं आप शर्मा जी आपको आज जुबान देता हूँ 2023 में 5 साल तक रिकॉर्ड रहेगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको देता हूँ। मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जब हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं तो हम समाज और अपनी विधानसभा के लिए भी हम करने का दम रखते हैं। कि मैंने इस चीज़ पे काम किया है, स्कूल मैंने बस्ती बस्ती, ढाणी ढाणी जाकर इस पे काम किया है। मैंने नज़दीकी से समाज को देखा है कि मेरे समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी 36 बिरादरी को किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने ये गहराईता से ये चीज़ें देखी, चलो बड़ी अच्छी बात है। आपके इस विधानसभा से जिस तरीके से आपने वादे किए, कई कैंडिडेटों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने रूबरू होने का मुझे मौका मिला, सब इसी तरीके से बात कर रहे हैं। ये 36 बिरादरी, ये वोटर्स, ये तिजारा की आवाम सुब्बी खान पर ही क्यों यकीन और भरोसा करें? देखो, सुब्बी खान पे मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता। बोलिए आप सर। जो कैंडिडेट हैं सब मेरे भाई है, बड़े हो सकते हैं मेरे, मैं सबका सम्मान करता हूँ। मेरे तो विचार अपने अपने विचार होते हैं और विचार का ही आजकल सिस्टम चल रहा है। मैं क्लियर कर चुका हूँ, मुझे कहीं न कहीं अपनी विधानसभा के लिए अपनी 36 बिरादरी को एक मंच पर लाने का मैंने बेड़ा उठाया है। और मैं युवा साथियों से और सारे शिक्षित वर्ग से, मेरे बड़े बुजुर्गों से मैंने अपील कर चुका हूँ। और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी, जब जब मैंने उनको मैसेज दिया, वो मेरे साथ खड़े रहे। मुझे भरमार, मेरी मतलब मैं उम्मीद से ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है। मैंने शर्मा जी, यही एक प्लान है मेरे दिल में कि मैं कहीं न कहीं मेवात को शिक्षित होने की ज़रूरत है। और किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का आपको विकास करना है तो आपको शिक्षित होने की ज़रूरत है। हमारे हाथ में आज कलम की ज़रूरत है, हम कलम पकड़ना चाहते हैं, हम पत्थर नहीं पकड़ना चाह रहे। हम पत्थर नहीं देंगे, हम कलम देंगे। आप कह रहे हैं कि बड़ा प्यार और बड़ा समर्थन मिल रहा है, क्या समय आने पे ये समर्थन वोटों में भी तब्दील होगा? ऐसा तो नहीं कोई समय आने पे? वो तो समय बताएगा, आप देखना। अभी 15 अगस्त की हमारी जो रैली थी, मैं आपको बता दूं, मेरी फेसबुक आईडी आप देख लीजिए। मैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये भी कहीं न कहीं समाज में एक जहर है, सही जगह यूज की जाए। मैंने किसी साथी को, किसी समाज को इस तरीके से नहीं डाला कि भाई आपको बहुत ज़रूरी आना है, ऐसा आना है। हमारी 15 अगस्त की रैली थी
जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में जागरूकता है, हमारी 36 बिरादरी में जागरूकता है। हमने झंडा फहराने से पहले का वादा किया कि हम 9 बजे झंडा रोपण करेंगे, उससे पहले हमने यात्रा निकाली। मैं आपको क्या बताऊं कि जहां तक नज़र जाती है, दरियाओं पे खड़ा होकर देखते हैं कि नज़र ही नज़र में पानी पानी दिखता है, तो ऐसे जनता ही जनता दिख रही थी। तो ये कहीं ना कहीं प्यार है। और इसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूं, 36 बिरादरी के लोग थे, तिजारा के हमारे युवा साथी थे, हर वर्ग के इसमें लोग थे, शिक्षित ज़्यादा थे इसमें। कांग्रेस का टिकट मिला तो सीट निकलेगी, आप ये बोल रहे हैं? मैं आपको इस चीज़ का तो वादा आपको मैं जुबान दे चुका हूँ कि हम कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के पाले में हम सीट को जीता के देंगे। और आपके भाई पे पार्टी विश्वास करती है और इसको अपना प्रतिनिधि बना के तिजारा में भेजती है, तो जनता को सुब्बी खान जैसा लीडर चाहिए। और आज के समय में घर नहीं भरेगा, समाज में काम करेगा। ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। आपने फर्स्ट सवाल के जवाब में जिक्र किया था राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की, तो आप तिजारा जोड़ो यात्रा का भी स्टार्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह इस पर तो हम काम कर रहे हैं। तिजारा जोड़ो यात्रा पे हम प्रॉपर घर घर जा रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी जो 31 तारीख का जो मामला हुआ, हम चाहते हैं कि राजनीति पीछे है, समाज पहले है हमारे लिए, हमारी 36 कौम पहले है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में किसी भी तरह से दरार नहीं आनी चाहिए। हमारी पड़ोस में भी बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ, मैं उसको देखते हुए नहीं चाहता कि हम कहीं न कहीं कोई गलत मैसेज जाए हमारी तरफ से। अब इस पर हम दोबारा से काम करेंगे। हम राहुल गांधी जी के मिशन पे चल रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत में क्या वर्ल्ड में पूरा देश तरक्की कर, हाँ राहुल जी के तरक्की भी कर रहा है। नहीं सर, राहुल गांधी जी को जो कुछ ये बताइए, भाजपा 9-10 साल से और भी 2014 और 24 10 साल से कुछ काम ही नहीं किया भाजपा ने आपके हिसाब से? नहीं मैं देखो ये सारे काम ने कराए रखे थे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े लीडरों ने, इंदिरा गांधी जी बहुत प्रिय प्रधानमंत्री रही। अब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, बहुत बड़ा मामला है ऊपर का। मैं इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 76 साल में बहुत कुछ काम किया। इस देश को आज इस तरक्की पे, आज ये फ़ोन मेरे सामने रखा है, आज जब मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ लैपटॉप रखा है, कांग्रेस पार्टी की देन है। और कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के हित में काम किया है। मैं मानता हूँ उन्होंने भेदभाव करके नहीं किया कि ये रोड के इधर कैसा कर दो, रोड के इधर ऐसा कर दो। ऐसा करते तो आज ये मामला इस कंडीशन में देश नहीं होता। हमारी बहस को काफ़ी देर हो गई है, जन अधिकार के हम सवाल कर रहे हैं, आप जन अधिकार के जवाब दे रहे हैं। लास्ट में यही सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपके क्षेत्र की आवाम 36 बिरादरी आपको सुन रही है और वो पार्टी के बड़े बड़े कैबिनेट स्तर के मंत्रीगण जो ये फैसला लेंगे कि आपको टिकट यहाँ दिया जाए, आपके हाथों में सौंपा जाए, यदि कोई आपकी अपील अपने क्षेत्रवासियों से, कोई मैसेज जो रह गया हो, छूट गया हो, तो आप कर सकते हैं? वो मैं तो आपसे इतनी अपील करना चाहता हूँ, सारे पत्रकार बंधु जो हमारे भाई हैं, सही मैसेज दें समाज में। आज के टाइम में पत्रकारिता जो है कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं कम दिखाती है। उसकी जो आज हमारे गहलोत साहब ने, प्रिय मुख्यमंत्री और हमारी पूरी कैबिनेट मिनिस्टर ने और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज इतनी शानदार स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट ने। हमारे मोदी जी तो कहते हैं फ्री, हमने लेके गैस सिलेंडर से और आज एक घर के चूल्हे तक, मिर्च मसाले तक गवर्नमेंट ने हमारी ने बहुत कुछ दिया है। आप इसको दिखाइए, हमारे इंटरव्यू को जब भी आप लो इसमें उसको भी डालिए कि कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हर घर में चूल्हा जलाने का काम किया है और बीजेपी ने चूल्हा बुझाने का काम किया है। फिर वही बात करते नहीं, मैं बात पड़ेगा सर, कैसे बुझा दे चूल्हा सर? भाई चूल्हा ऐसे बुझाया शर्मा जी, 1100 रुपए का सिलेंडर सुब्बी खान तो खरीद सकता है, आम आदमी नहीं खरीद सकता। आपकी पार्टी ने कितने में कर दिया? हमारी पार्टी ने 600 रुपए के पास कर दिया। चुनाव खत्म होते या फिर 1100 इस चीज की गारंटी है, आप गारंटी उधर से दिलवाइए। गहलोत साहब इस पे प्रॉपर गारंटी दे रहे हैं। अब उन्होंने अपनी चीज़ों को घोषणा को बोल दिया, घोषणा तो आप छोड़िए, गारंटी लीजिए आप। और हम भी आपको कह रहे हैं, हम भी 2023 के मिशन में गारंटी देते हैं, चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी के उस पर नहीं जाएंगे। हम समाज को 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे, समाज का पैसा समाज में लगेगा। जो हमारे गहलोत साहब का मिशन है, जो हमारा कैबिनेट का फैसला है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और अब की बार
चौथी बार कांग्रेस सरकार बना रही है, रिपीट हो रही है। ये चीज़ 1000% डन है और तिजारा से कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा इस बार। तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी हमारे युवा साथी इस मैसेज को और हमारे शर्मा जी के पत्रकारिता में देखें, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि भाई सब कांग्रेस पार्टी से जुड़ें और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की जो योजना है उनको समझें और उससे जुड़ने की कोशिश करें। नमस्कार, सलाम। थैंक यू। ये थे हमारे साथ यानी तिजारा विधानसभा के और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, और जो तिजारा विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम लोगों ने इनसे कड़वे सवाल किए, मीठे सवाल किए, टेढ़े तिरछे वो सारे सवाल किए जो जन अधिकार के हैं, लेकिन याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, हमारे सारे सवालों के जवाब सूबी खान ने यानी सरलतापूर्वक और मुस्कुराते हुए दिए। हमने चाहे वो कोई भी सवाल जाना, सारे सवालों के जवाब बड़ी सरलता के साथ में दिए। खैर, ये आप लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग किसको इस बार विनर बनाएंगे। मैं तो आपको जाते जाते यही मैसेज दूंगा, आप लोग अपने विधानसभा से एक शिक्षित, एक ईमानदार और जो आपके दुख सुख में काम आता हो, एक ऐसे नेता को चुनें, क्योंकि आपके तिजारा का विकास तभी होगा, आपका तिजारा बढ़ेगा तो राजस्थान बढ़ेगा, राजस्थान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार का ख्याल कीजिए। थैंक यू।